वेरी इंटरेस्टिंगली रशिया के द्वारा दोस्तों रिसेंटली अजरबैजान को चेतावनी दी है, बिकॉज अभी तक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में जो एक कंट्री जो कि अड़चने डाल रही थी वो कंट्री थी अजरबैजान। लेकिन रशिया ने रिसेंटली अपने आसपास की कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया जो कि इस INSTC का मेंबर हैं, और उन सभी कंट्रीज के सामने रशिया ने अजरबैजान को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि हम चाहते हैं किसी प्रकार की कोई अड़चन यहाँ पे ना आए, और हम साथ में ये भी चाहते हैं कि अजरबैजान इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में एक एक्टिव रोल प्ले करे, सो दैट हमारा जो भारत के साथ व्यापार है उसके ऊपर किसी प्रकार का भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है वो रिसेंटली सामने आई है। रशिया नजेस अजरबैजान to play an active role in INSTC which would eventually boost trade with India। बात करेंगे दोस्तों INSTC के बारे में, क्या ये कॉरिडोर है, कब इसको अनाउंस किया गया था, कितना हम लोग व्यापार इसके थ्रू ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड क्यों आखिरकार रशिया के द्वारा अजरबैजान को ये पब्लिकली वार्निंग दी गई है कि आपको भी INSTC में एक एक्टिव रोल प्ले करना है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा 5 मई को आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, आपको अनअकैडमी की तरफ से कई सारी स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट्स जीतने का मौका मिलेगा, और आपकी जो एनरोलमेंट है उसमें भी हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली INSTC के बारे में हम सभी जानते हैं। ये वाला जो एक नया ऑल्टरनेट कॉरिडोर है, ये इंडिया, ईरान और रशिया ने मिलकर के आज से 24 साल पहले इस कॉरिडोर का प्रस्ताव सामने रखा था कि हम सुएज कैनाल कॉरिडोर की बजाय ये वाले कॉरिडोर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो दैट नंबर 1 हमारी डिपेंडेंस जो है वो सुएज कैनाल कॉरिडोर पे कम हो सके, एंड नंबर 2 जो टाइम टेकन बिटवीन इंडिया एंड रशिया है, ये वाला जो टाइम है इसको भी हम लोग काफ़ी कम कर सकें। आप लोग देख सकते हैं 12 सितंबर 2000 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रशिया का जाना माना शहर है। वहां पे ईरान, रशिया और इंडिया ने मिलकर के इस कॉरिडोर का प्रस्ताव सामने रखा था, और एक कॉरिडोर एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर था, ऑलमोस्ट 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम था, जिसमें कि समुंदर का, उसके बाद रेलवेज का, उसके बाद सड़कों का, इन सभी जो आपके मोड्स हैं इनका इस्तेमाल होने वाला था, सो दैट जो गुड्स का ट्रेड है वो इन तीनों देशों के बीच में हो सके। इवेंचुअली ये कॉरिडोर काफ़ी एक्सपैंड हुआ, और कई सारी कंट्रीज, स्पेसिफिकली बात करें तो अजरबैजान और कई सारी यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये भी इसका हिस्सा बनने लगी, बिकॉज इस कॉरिडोर में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था। वेरी इंटरेस्टिंगली आज से 2 साल पहले इस कॉरिडोर के माध्यम से जो पहला रशियन कार्गो था वो भारत तक पहुंचा भी था। आप देख सकते हैं जुलाई 13, 2022 की ये खबर है। ये इसका ऑफिशियल लॉन्च हुआ था, जिसके माध्यम से रशिया का एक कार्गो था वो इंडिया पहुंचा था, और ये ईरान में एक रेलवे कॉरिडोर के थ्रू होता हुआ इंडिया तक आ पहुंचा था। इतना ही नहीं, इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के चलते 2022 और 23 में हमें इंडिया रशिया के बीच में व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ भी देखने को मिला, और इनफैक्ट इसको लेकर जो आंकड़े थे, जो शुरू के आंकड़े सामने आए थे मई और जुलाई 2022 के बीच में, ईरान की शिपिंग लाइंस के माध्यम से ऑलमोस्ट हमें 3000 टन ऑफ गुड का ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी देखने को मिल चुका था। इसका रीज़न बड़ा साफ था। ऑब्वियसली इस रूट का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि नंबर 1 सुएज कैनाल का ये ऑल्टरनेटिव था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुएज कैनाल का जो रास्ता है उसमें रशिया से भारत सामान आने में 40 दिन लगते हैं, लेकिन इस रास्ते के माध्यम से केवल 25 ही दिन यहाँ पर लग रहे थे। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में एक मेजर गड़बड़ थी। वो गड़बड़ क्या थी? यहाँ पर बीच में पड़ता है अजरबैजान, और अजरबैजान क्योंकि वो भी इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा था, उसका भी यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन, एक रोल होना इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कि इन्होंने तय किया था कि अजरबैजान के बीच में भी एक रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा, सो दैट ईरान से जो सामान है उसको हम लोग अजरबैजान भेजें और वहाँ से हम लोग उस सामान को डायरेक्टली रशिया भेज सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक
अजरबैजान के द्वारा अपने उस रेल कॉरिडोर के ऊपर डेवलपमेंट नहीं करी गई थी। सामान अभी भी जा रहा था, लेकिन अभी सामान यहाँ से ईरान से एग्जिट करता था और कैस्पियन सी के माध्यम से डायरेक्टली रशिया की जो पोर्ट सिटी है अस्त्रखान, वहाँ तक जा रहा था। अजरबैजान का रोल देखने को नहीं मिल रहा था। कंट्रीज़ ने काफ़ी प्रेशराइज भी किया कि अजरबैजान का हमें जो बीच में रेलवे लिंक है वो बनना ज़रूरी है, अगर वो नहीं बनता है तो हमारा यहाँ पर और नुकसान हो रहा है और हमें यहाँ पर और भी टाइम लग रहा है। बल्कि बीच में तो ये भी यहाँ पर कहा गया था कि अगर अजरबैजान यहाँ पे हाँ नहीं करती है, इंडिया ईरान ने बीच में ये भी कहा कि क्यों ना हम लोग आर्मेनिया को इसमें बीच में ले आते हैं, सो दैट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में एक और कंट्री ऐड हो जाए और आर्मेनिया के माध्यम से हम लोग रशिया तक पहुंच सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आर्मेनिया, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया दैट वी आर क्लोजली कोऑपरेटिंग ऑन द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड वी आर रेडी टू वर्क विद आर्मेनिया टू अंडरस्टैंड हाउ द कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस कॉरिडोर। और इसमें तरीका बड़ा सिंपल था कि अजरबैजान को ये लोग बाईपास करेंगे, जो सामान है वो ईरान से पहले जाएगा यहाँ पे आपका आर्मेनिया में, आर्मेनिया से आगे जाएगा जॉर्जिया में और जॉर्जिया से उसके बाद आगे ये रशिया में एंट्री ले सकता है। लेकिन अब एक तरीके से रशिया ने अजरबैजान को वार्निंग टाइप दे दी है। उसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार हमारे रशिया में बाइकाल अमूर मेन लाइन, जो कि एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट था, जो कि जब सोवियत यूनियन हुआ करता था उस समय बनाया गया था, जिस प्रकार हमने उस प्रोजेक्ट को खड़ा किया था, जिस प्रकार हमने उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया था, आज मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी हम लोग खड़ा करें, उसको बनाएं, सो दैट इट शुड बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्रॉडेस्ट इंटरनेशनल कॉपरेशन। ये देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है। जो बैकाल अमूर मेन लाइन है उसके बारे में आपको ब्रीफली बता दूं, ये एक बहुत ही बड़ी रेलवे लाइन है जो कि रशिया में ही रन करती है, सोवियत के टाइम पे बनाई गई थी। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये रेड कलर वाली, दिस इज द बैकाल अमूर मेन लाइन, जो कि रशिया के द्वारा कई साल पहले बनाई गई थी। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उससे अलग चलती है, ये चाइना बॉर्डर से आपको थोड़ा दूर देखने को मिलती है और इसको इसीलिए बनाया गया था सो दैट चाइना बॉर्डर के आसपास अगर कोई वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो उससे इसको बचाया जा सके और हम लोग जो हैं चाइना बॉर्डर से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था जो कि जब सोवियत यूनियन एक साथ था तो सोवियत यूनियन की कई सारी जो अलग अलग कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलकर के यहाँ पे काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है द INSTC रिजेंबल्स द BAM यानी कि बैकाल अमूर मेन लाइन बाय इट्स स्केल, मतलब कि INSTC का स्केल इतना बड़ा है कि वो BAM जितना ही है। और साथ में कहा कि इट एक्चुअली लिंक्स द नॉर्दर्न सी रूट टू दी पर्शियन गल्फ और इसीलिए हम लोग इसको डेवलप करने में इतने ज़्यादा उत्सुकता दिखा रहे हैं। साथ में रशिया ने यह भी कहा अगर आप लोग हेल्प करते हैं तो हम लोग वी विल ऑफर यू एक्सेस टू क्विकली ग्रोइंग मार्केट्स ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन टू अवर पार्टनर्स, मतलब कि अजरबैजान को हम लोग इंडियन मार्केट में सामान भेजने का यहाँ पर एक्सेस देंगे वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये बात व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कही गई है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरेस्ट रशिया का ही है क्योंकि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, जब से रशिया यूक्रेन टेंशन शुरू हुई हैं रशिया हैज़ बीन द टॉप ऑयल सप्लाई टू इंडिया और अगर रास्ता सही होता है तो रशिया का जो ऑयल सप्लाई है इंडिया को वो और भी बढ़ सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली वो सस्टेन कर सकता है। इतना ही नहीं, नॉट जस्ट इन द एरिया ऑफ ऑयल, भले हम कोकिंग कोल की बात करें, भले हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, भारी मात्रा में रशिया से इंडिया ने मंगवाया है और रशिया यही चाहता है कि इवन दो ये अगर युद्ध यहाँ पे ख़त्म हो भी जाए उसके बावजूद भी हम लोग इंडियन मार्केट को एक्सेस करते रहें, हमें किसी प्रकार की यहाँ पे अड़चन देखने को ना मिले। बिकॉज वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगर मान लीजिए अजरबैजान यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करता है या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है तो सामान पहले ईरान से जाएगा आर्मेनिया में, आर्मेनिया से जाएगा जॉर्जिया में और उसके बाद चला जाएगा यहाँ पर रशिया में। या फिर एक दूसरा तरीका वो तो है ही कि सामान जो है वो कैस्पियन सी के थ्रू होता हुआ अस्त्रखान पहुँच जाएगा और उसके बाद तो आगे वो रशिया में चला ही जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आर्मेनिया यहाँ पे कैसे वर्क करता है, लेकिन रशिया के द्वारा एक तरीके से चेतावनी ऑलरेडी दे दी गई है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 315 से भी अधिक लर्नर्स ने अपना जो रैंक है उसको पक्का किया है विद दी हेल्प ऑफ अनअकैडमी। अगर आप भी अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से तो हमारे सेंटर्स आ चुके हैं नई दिल्ली, करोल बाग, मोहजी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इन सेंटर में हम लोग
आपको 1:1 मेंटरशिप, उसके बाद इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, करंट अफेयर्स कवरेज, सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा एंड आपको तैयारी में आपकी हेल्प भी करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।